हेलो स्टूडेंट्स, व्हाट इज गोइंग ऑन। मैं अब्दुल्ला मोमिन ऑन टारगेट क्लासेस से, और इस वीडियो में हम डायनामिक्स ऑफ सर्कुलर मोशन पढ़ेंगे। अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए हो और आप फिजिक्स सीखना चाहते हो, स्पेशली क्लास 11th एंड क्लास 12 का सिलेबस विद सम अमेजिंग एनिमेशन, सिमुलेशन एंड पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन, तो इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन भी दबाइए ताकि आपको न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। तो जैसा कि हमने इससे पहले पढ़ा है कि फिजिक्स में एक ब्रांच है मैकेनिक्स, उसको हम दो कैटेगरी में डिवाइड करते हैं, एक स्टैटिक्स और एक काइनेटिक्स। स्टैटिक्स में हम ऑब्जेक्ट जब रेस्ट में होता है तो उसको स्टडी करते हैं, काइनेटिक्स में ऑब्जेक्ट जब मोशन में होता है तो हम उसको स्टडी करते हैं। और काइनेटिक्स को फिर से हम दो कैटेगरी में डिवाइड करते हैं, काइनेमेटिक्स। काइनेमेटिक्स को हमने इससे पहले जो दो लेक्चर थे उसमें बहुत डिटेल में पढ़ा है, उसमें डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी और एक्सीलरेशन के बारे में पढ़ा है। अब आज के इस वीडियो में हम डायनामिक्स पढ़ने जा रहे हैं, और डायनामिक्स का मतलब होता है डिस्क्राइबिंग द मोशन विथ कॉज, मतलब हमको रीजन भी बताना है मोशन क्यों हो रहा है, और सबसे इम्पोर्टेंट रीजन मोशन का होता है फोर्स। तो बेसिकली हम आज के वीडियो में फोर्सेस के बारे में पढ़ने वाले हैं जो सर्कुलर मोशन में होती है। तो सर्कुलर मोशन में जो सबसे पहले फोर्स पढ़ने वाले हैं वो है सेंट्रीपिटल फोर्स, जिसको हम FCP भी बोलते हैं। उसके बाद सेंट्रीफुगल फोर्स पढ़ेंगे, FCF। उसके बाद हम डिफरेंस बिटवीन सेंट्रीपिटल एंड सेंट्रीफुगल फोर्स देखेंगे, और वीडियो का लास्ट पार्ट में हम देखने वाले हैं कि ये जो इक्वेशन है वो फोर्सेस से रिलेटेड कैसे लिखना है। तो सबसे पहले हम सेंट्रीपिटल फोर्स पढ़ते हैं, जिसको हम CPF भी बोलते हैं। सेंट्रीपिटल फोर्स इज नथिंग बट द फोर्स विच एक्ट्स अलोंग द रेडियस एंड डायरेक्टेड टुवर्ड्स द सेंटर। और इसको एक और डेफिनेशन से हम डिफाइन कर सकते हैं कि द फोर्स प्रोवाइडिंग द सेंट्रीपिटल और रेडियल एक्सीलरेशन इज कॉल्ड सेंट्रीपिटल फोर्स। तो बेसिकली सेंट्रीपिटल फोर्स क्या होता है? ऐसी फोर्स जो रेडियस के साथ साथ और सेंटर की तरफ एक्ट हो, और ऐसी फोर्स जो सेंट्रीपिटल एक्सीलरेशन या रेडियल एक्सीलरेशन प्रोवाइड करती है, हम ऐसी फोर्स को सेंट्रीपिटल फोर्स बोलते हैं। सेंट्रीपिटल का मतलब होता है सेंटर सीकिंग, मतलब ये इसकी डायरेक्शन हमेशा सेंटर की तरफ होगी। तो रेडियल एक्सीलरेशन और सेंट्रीपिटल एक्सीलरेशन को हमने लास्ट वीडियो में बहुत डिटेल में पढ़ा था। अगर अभी तक आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो इससे जाकर वो वीडियो देखिए। तो यहाँ पे सपोज कर लेते हैं हम एक पार्टिकल सर्कुलर मोशन परफॉर्म कर रहा है एंटी क्लॉकवाइज सेंस में, और इनिशियली वो पॉइंट ए पे है। तो जब वो पॉइंट ए से आगे मुड़ेगा और आगे बढ़ेगा, आगे मुड़ेगा क्यों बोल रहा है? क्योंकि इसको सर्कुलर मोशन कंटिन्यू रखना है, और सर्कुलर मोशन कंटिन्यू रखने के लिए इसको क्या करना पड़ेगा? टर्न लेना पड़ेगा। पॉइंट ए पे वेलोसिटी की डायरेक्शन हम बनाएंगे टेंजेंट ड्रॉ करके। तो अगर ये पार्टिकल मूव हो रहा है तो ये स्ट्रेट लाइन में मूव होगा, बट इसको क्या करना है? हमको मोड़ना है सर्कल के सरकमफ्रेंस पे। तो मैं क्या करूंगा? इस पे एक फोर्स अप्लाई करूंगा जो सेंटर की तरफ रहेगी, तो ये क्या होगा? टर्न होगा। अब सपोज वो एक नेक्स्ट पॉइंट पे आ जाता है, पॉइंट बी पे। अब पॉइंट बी पे उसकी वेलोसिटी की डायरेक्शन है टेंजेंट से हम बताएंगे, दैट इज द डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी v। फिर क्या होगा? इसको पॉइंट बी से ये सीधा चले जाएगा तो सर्कुलर मोशन मेंटेन नहीं रह पाएगा। तो अगर मेरे को सर्कुलर मोशन मेंटेन रखना है तो मेरे को इसको मोड़ना पड़ेगा, इसको टर्न करवाना पड़ेगा। तो मोड़ने के लिए मैं क्या करूंगा? सेंटर की तरफ फोर्स एक्ट करूंगा। तो जो सेंटर की तरफ फोर्स होती है, यही फोर्स को हम क्या बोलते हैं? सेंट्रीपिटल फोर्स। तो पॉइंट बी पे जो फोर्स की डायरेक्शन रहेगी वो पार्टिकल पे टुवर्ड्स द सेंटर एक्ट होगी, तभी ये पार्टिकल क्या होगा? सर्कुलर मोशन परफॉर्म कर। ऐसे ही अगर पॉइंट सी पे पार्टिकल आता है और हम उस पर फोर्स नहीं अप्लाई करते तो वो स्ट्रेट लाइन में मूव हो जाएगा,
क्योंकि यहाँ पे वेलोसिटी की जो डायरेक्शन है वो टेंजेंशियल है, तो स्ट्रेट लाइन में नहीं मूव करवाना है, इसको टर्न लेना है। तो टर्न लेने के लिए मैं क्या करूंगा, इस पे फोर्स एक्ट करूंगा जो इसको सेंटर की तरफ पुल कर रही है, और वो फोर्स एक्ट होगी तभी ये क्या होगा, मुड़ेगा और अपना सर्कुलर मोशन कंटिन्यू रखेगा। ऐसे ही पॉइंट डी पे भी इसको आगे जाना है, मुड़ना है, तो मैं फोर्स अप्लाई करूंगा सेंटर की तरफ। तो यहाँ पे ये जो सेंटर की तरफ फोर्स है, यही फोर्स को हम सेंट्रिपिटल फोर्स बोलते हैं। और फोर्स का फॉर्मूला हम क्या पढ़े हैं, FCP मतलब सेंट्रिपिटल फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू रेडियल एक्सीलरेशन और टेंजेंशियल। फोर्स का फॉर्मूला होता है मास इनटू एक्सीलरेशन, और यहाँ पे जो एक्सीलरेशन है वो भी सेंटर की तरफ होगा, और वो एक्सीलरेशन को हम सेंट्रिपिटल और रेडियल एक्सीलरेशन बोलते हैं। और इससे पहले के वीडियो में हमने फॉर्मूला पढ़ा है कि रेडियल एक्सीलरेशन इज इक्वल टू v स्क्वायर बाय आर, v ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर आर। तो यहाँ पे एक्सीलरेशन की जगह हम क्या करेंगे, पहले v स्क्वायर अपॉन आर लिखते हैं, तो mv स्क्वायर अपॉन आर हो जाएगा। फिर v ओमेगा रखेंगे तो mv ओमेगा हो जाएगा, और फिर ओमेगा स्क्वायर आर रखेंगे तो फोर्स का फॉर्मूला हो जाएगा m ओमेगा स्क्वायर आर। हम क्या कर रहे हैं, रेडियल एक्सीलरेशन के फॉर्मूले लग रहे हैं। तो दिस इज द फॉर्मूला ऑफ सेंट्रिपिटल फोर्स इन मैग्नीट्यूड फॉर्म। और अगर इसको मैग्नीट्यूड फॉर्म में लिख रहे हैं तो फोर्स है, डायरेक्शन होगी मतलब इट इज अ वेक्टर क्वांटिटी। तो वेक्टर क्वांटिटी को हम कैसे मेजर करेंगे, FCP वेक्टर इज इक्वल टू माइनस m वेक्टर r ओमेगा। तो ये जो फॉर्मूला आप देख रहे हो यहाँ पे माइनस साइन लगी हुई है। अब माइनस साइन क्यों लगाया है, यहाँ पे दो वेक्टर है, एक वेक्टर f है और एक वेक्टर r है। वेक्टर f टुवर्ड्स द सेंटर है, बट जब आप वेक्टर r की बात कर रहे हो तो ये रेडियस वेक्टर है, ये अवे फ्रॉम द सेंटर, और सेंटर से पार्टिकल की पोजीशन तक जाएगा। अगर पार्टिकल पॉइंट ए पे है तो मैं सेंटर से ए तक एक वेक्टर बनाऊंगा, अगर पार्टिकल पॉइंट बी पे है तो मैं सेंटर से बी तक एक वेक्टर बनाऊंगा, दैट इज योर रेडियस वेक्टर आर, दिस इज योर रेडियस वेक्टर आर। फिर पार्टिकल सी पे है तो मैं सेंटर से पॉइंट सी तक एक वेक्टर बनाऊंगा, दैट वेक्टर विल बी योर वेक्टर आर, और इसको हम रेडियस वेक्टर बोलते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हो वेक्टर आर अवे फ्रॉम द सेंटर जा रहा है और वेक्टर एफ टुवर्ड्स द सेंटर जा रहा है। तो हम बोल सकते हैं कि वेक्टर एफ और वेक्टर आर अपोजिटली डायरेक्टेड है, और जब ये अपोजिटली डायरेक्टेड है, अपोजिट डायरेक्शन में है, तो हम निगेटिव साइन लगाएंगे। तो यहाँ पे फॉर्मूले में जब वेक्टर फॉर्म में लिखने लगोगे तो निगेटिव साइन लगाना जरूरी है। निगेटिव साइन क्यों लगाना है, क्योंकि एफ वेक्टर एंड वेक्टर आर इन अपोजिट डायरेक्शन। तो दिस इज द डेफिनेशन एंड फॉर्मूला ऑफ सेंट्रिपिटल फोर्स, जिसको हम CPF या FCP लिख सकते हैं। अब कुछ और पॉइंट्स देख लेते हैं, एग्जाम्पल के साथ समझते हैं कि सेंट्रिपिटल फोर्स क्या होता है। तो इट इज नेसेसरी फॉर सर्कुलर मोशन। जैसा कि हमने लास्ट स्लाइड में देखा, अगर पार्टिकल को मोड़ना है तो मेरे को इसको सेंटर की तरफ पुल करना पड़ेगा, या सेंटर की तरफ एक फोर्स अप्लाई करना पड़ेगा। तो ये अगर फोर्स अप्लाई करोगे तभी पार्टिकल मुड़ने वाला है। तो हम क्या बोलेंगे कि सेंट्रिपिटल फोर्स इज मस्ट फॉर सर्कुलर मोशन, इसके बिना सर्कुलर मोशन मेंटेन नहीं रहेगा। और हम बोलेंगे इट इज अ रियल फोर्स, ये एक रियल फोर्स है, एक्चुअल में इंटरैक्शन होगा और ये फोर्स एक्ट होगी। यहाँ पे कुछ एग्जाम्पल के साथ समझते हैं कि एक्चुअल में ये क्या होता है। तो टेंशन इन द स्ट्रिंग when stone tied to string and rotated in a circular path। जैसा कि ये डायग्राम में देख सकते हो, ये एक स्ट्रिंग है और ये स्टोन टाई के, और ये स्टोन कैसे घूमने वाला है, ये स्टोन रोटेट होने वाला है या सर्कुलर पाथ डिफाइन करना है। तो अगर ये स्टोन को सर्कुलर पाथ डिफाइन करना है तो मैं फोर्स लगाऊंगा सेंटर की तरफ। तो सेंटर की तरफ यहाँ पे जो फोर्स एक्ट हो रही है हम उसको बोलेंगे टेंशन। एक्चुअल में सेंट्रिपिटल कोई स्पेशल टाइप की फोर्स नहीं है। सेंट्रिपिटल एक कैरेक्टरिस्टिक है जो डिफाइन करता है कि ये सेंटर की तरफ है।
सेंट्रीपिटल का मतलब होता है सेंटर सीकिंग या सेंटर की तरफ। तो यहाँ पे जो भी फोर्स एक्ट हो रही है सेंटर की तरफ, उसको हम बोलेंगे सेंट्रीपिटल फोर्स। तो जब एक स्ट्रिंग में आप स्टोन टाई करके घुमाते हो तो सेंटर की तरफ क्या एक्ट होता है, टेंशन। टेंशन इज अ फोर्स। तो हम बोलेंगे यहाँ पे जो सेंट्रीपिटल फोर्स है वो टेंशन इन द स्ट्रिंग है, जिसकी वजह से ये सर्कुलर मोशन परफॉर्म कर रहा है पार्टिकल। ऐसे ही एक एग्जांपल और लेते हैं कि ग्रेविटेशनल फोर्स बिटवीन द अर्थ एंड सन। अब अर्थ सन के अराउंड सर्कुलर मोशन में रिवॉल्व हो रही है, बट अगर ये सर्कुलर मोशन में रिवॉल्व हो रही है तो यहाँ पे हमको पता है कि सन और अर्थ के बीच में एक फोर्स है, ग्रेविटेशनल फोर्स। ग्रेविटेशनल फोर्स की डायरेक्शन क्या है, टुवर्ड्स द सन। अब सन की डायरेक्शन में या सेंटर ऑफ दिस सर्कुलर मोशन, सर्कुलर मोशन ये जो सर्कल है उसके सेंटर की तरफ कौन सी फोर्स एक्ट हो रही है, हम बोलेंगे ग्रेविटेशनल फोर्स। तो यही ग्रेविटेशनल फोर्स को हम यहाँ पे सेंट्रीपिटल फोर्स बोलने वाले हैं। सेंट्रीपिटल इज अ कैरेक्टरिस्टिक, ऐसी फोर्स जो सेंटर की तरफ है। तो सेकंड एग्जांपल जो आप देख रहे हो अर्थ और सन के, यहाँ पे सेंट्रीपिटल फोर्स मतलब ग्रेविटेशनल फोर्स। फर्स्ट एग्जांपल जो आप देख रहे हो, एक स्ट्रिंग के एंड में एक स्टोन टाई किए और वो स्टोन को हम सर्कुलर पाथ में रिवॉल्व कर रहे हैं, तो यहाँ पे सेंट्रीपिटल फोर्स है, टेंशन इन द स्ट्रिंग। सेंट्रीपिटल इज अ कैरेक्टरिस्टिक विच इज द मीनिंग ऑफ सेंट्रीपिटल इज टुवर्ड्स द सेंटर। तो यहाँ पे टुवर्ड्स द सेंटर टेंशन है, तो टेंशन इज अ सेंट्रीपिटल फोर्स। यहाँ पे सन और अर्थ पे सेंटर की तरफ ग्रेविटेशनल फोर्स है, तो हम बोलेंगे ग्रेविटेशनल फोर्स इज सेंट्रीपिटल फोर्स। तो ये हो गई कुछ एग्जांपल सेंट्रीपिटल फोर्स की। अब ये एनिमेशन जो आप देख रहे हो अपने स्क्रीन पे, यहाँ पे गाड़ी क्या हो रही है, टर्न ले रही है। तो अब जब गाड़ी ये टर्न, कर्व रोड है, आगे टर्न ले रही है, टर्न लेते टाइम ये कौन सा पाथ डिफाइन कर रही है, सर्कुलर पाथ डिफाइन कर रही है। और अगर ये सर्कुलर पाथ डिफाइन कर रही है तो यहाँ पे कोई ना कोई फोर्स रहेगी जो इसको हेल्प कर रही है सर्कुलर मोशन मेंटेन रखने में। और यहाँ पे जो फोर्स है वो है फोर्स ऑफ फ्रिक्शन बिटवीन द टायर्स ऑफ द व्हीकल एंड द रोड सरफेस। रोड सरफेस और टायर्स के बीच में एक फ्रिक्शन है, जो फ्रिक्शन सेंटर की तरफ एक्ट हो रहा है, टुवर्ड्स द सेंटर। अगर ये गाड़ी क्या हो रही, टर्न ले रही है, तो सेंटर की तरफ यहाँ पे फोर्स ऑफ फ्रिक्शन एक्ट हो रहा है, और यही फोर्स ऑफ फ्रिक्शन को हम इस केस में सेंट्रीपिटल फोर्स बोलेंगे। अब एक और चीज हम ऑब्जर्व करेंगे, सपोज करते हैं आप इस गाड़ी की पैसेंजर सीट पे बैठे हो, पीछे की सीट पे, और ये गाड़ी क्या हो रही है, सडन टर्न ले रही है। ये गाड़ी टर्न ली है लेफ्ट में, गाड़ी कहाँ पे टर्न ले रही है, लेफ्ट में। तो आप अगर पैसेंजर सीट पे बैठे हो तो आपको एक फोर्स एक्सपीरियंस करोगे आप, वो जो आपको आउटवर्ड डायरेक्शन में पुश करने वाली है। तो ये जो आउटवर्ड डायरेक्शन में फोर्स आपको पुश कर रही है, इट इज अवे फ्रॉम द सेंटर। तो यही नेक्स्ट टाइप की फोर्स हम पढ़ने वाले हैं, और इसको आप एक और जगह एक्सपीरियंस करते हो। आप कोई झूले पे बैठे हो, सपोज करते हैं हम ये झूले पे बैठे हैं, स्टार्ट में झूला रुका हुआ है और जैसे ही झूला स्टार्ट हुआ, इसको हम मैरी गो राउंड बोलते हैं। मैरी गो राउंड जैसे स्टार्ट होगा तो आप एक पुश एक्सपीरियंस करोगे आउटवर्ड डायरेक्शन में। ये सर्कल है, उसका सेंटर यहाँ पे कहीं होगा, और जब ये मैरी गो राउंड रोटेशन स्टार्ट करेगा, मोशन जस्ट स्टार्ट हुआ है, तो आप एक फोर्स एक्सपीरियंस करोगे जो आपको अवे फ्रॉम द सेंटर लेके जाएगा। तो नेक्स्ट टाइप की जो फोर्स हम पढ़ने वाले हैं वो यही फोर्स पढ़ने वाले हैं, द फोर्स विच एक्ट्स अवे फ्रॉम द सेंटर। और इस फोर्स को हम बोलते हैं सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, और इसको हम लिख सकते हैं CFF। तो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स क्या है, द फोर्स विच इज एक्टिंग along the radius away from the center is called centrifugal force. It is not necessary for circular motion. अगर circular motion हो रहा है तो जरूरी नहीं है ये फोर्स हो, इसके बिना भी circular motion हो सकता है। It is a pseudo force, ये एक pseudo force है
एक्चुअल इसका ओरिजिन नहीं पता होता, ये एक्चुअल इंटरेक्शन से नहीं होती है, तो यही से हम इसको सूडो फोर्स बोलते हैं। एग्जाम्पल क्या है? कंसीडर अ पर्सन सिटिंग इन अ मैरी गो राउंड, एज इट स्टार्ट्स मूविंग the person experience an outward pull. This is due to the centrifugal force which is larger than net inward force. तो ये जो डायग्राम देख रहे हो आप मैरी गो राउंड का, यहाँ पे जो पर्सन मैरी गो राउंड पे बैठा है और जब ये मैरी गो राउंड स्टार्ट होगा तो ये पर्सन आउटवर्ड डायरेक्शन में पुश एक्सपीरियंस करेगा, ये पर्सन आउटवर्ड डायरेक्शन में, ये पर्सन आउटवर्ड डायरेक्शन में। तो यहाँ पे जो भी पर्सन बैठा है वो आउटवर्ड डायरेक्शन में क्या करने वाला है? फोर्स एक्सपीरियंस करने वाला है। दे विल मूव अवे फ्रॉम द सेंटर। तो यही जो आउटवर्ड डायरेक्शन में फोर्स एक्सपीरियंस कर रहे हैं, यही फोर्स को हम क्या बोलते हैं? सेंट्रीफ्यूगल फोर्स बोलते हैं। अब इसका फॉर्मूला क्या होता है? तो मैग्नीट्यूड फॉर्म में जब हम लिखेंगे तो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स और सेंट्रीपिटल फोर्स का फॉर्मूला सेम लिखते हैं। रेडियल एक्सीलरेशन इसको FCF से लिख सकते हैं, जो फॉर्मूला सेंट्रीफ्यूगल फोर्स का है वही फॉर्मूला सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। बट जब हम वेक्टर फॉर्म में लिखेंगे तो यहाँ पे साइन चेंज हो जाएगी, हम पॉजिटिव साइन के साथ लिखेंगे। अब वेक्टर फॉर्म में पॉजिटिव साइन के साथ क्यों लिखेंगे? क्योंकि यहाँ पे दो वेक्टर है, वेक्टर F है दैट इज FCF और वेक्टर R है, ये दोनों की डायरेक्शन क्या है? सेम है। कैसे सेम है? CF सेंट्रीफ्यूगल फोर्स मतलब अ फोर्स विच इज एक्टिंग अवे फ्रॉम द सेंटर, तो फोर्स की डायरेक्शन अवे फ्रॉम द सेंटर है। और रेडियस वेक्टर भी हम कैसे बनाएंगे? सेंटर टू द पार्टिकल। तो अब ये आर की वेक्टर आर की डायरेक्शन भी अवे फ्रॉम द सेंटर, वेक्टर एफ की डायरेक्शन भी, दोनों वेक्टर सेम डायरेक्शन में है, यही से हम यहाँ पे पॉजिटिव साइन लगाते हैं। तो अब इसका डिफरेंस क्या है? डिफरेंस बिटवीन सेंट्रीपिटल एंड सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। तो हम बोलेंगे सेंट्रीपिटल फोर्स विच इज एक्ट्स अलोंग द रेडियस टुवर्ड्स द सेंटर। सेंट्रीपिटल का मतलब ही होता है सेंटर सीकिंग। सेंट्रीफ्यूगल, the force which acts along the radius away from the center is called as centrifugal force. नेक्स्ट हम लिखते हैं सेंट्रीपिटल में कि इट इज अ रियल फोर्स। सेंट्रीफ्यूगल में ये रियल नहीं है, ये सूडो फोर्स है। थर्ड हम फॉर्मूला लिख लेते हैं, बट ये याद रखना है कि मैग्नीट्यूड का फॉर्मूला दोनों का सेम है, तो हम मैग्नीट्यूड वाला नहीं लिखेंगे, हमको डिफरेंस लिखना है। क्या है डिफरेंस? तो डिफरेंस किसमें था? जब हम वेक्टर फॉर्म में लिख रहे थे। सेंट्रीपिटल में निगेटिव साइन आती है, वेक्टर FCP इज इक्वल टू -m वेक्टर R ओमेगा, और यही फॉर्मूला फोर्स का, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स का, हम पॉजिटिव साइन के साथ लिखते हैं। तो ये डिफरेंस है। सेंट्रीफ्यूगल में जब वेक्टर फॉर्म में लिखोगे पॉजिटिव साइन के साथ, जब सेंट्रीपिटल में वेक्टर फॉर्म में लिखोगे तो निगेटिव साइन के साथ। एग्जाम्पल क्या है? इनवर्ड फोर्स ऑन अ व्हीकल मूविंग ऑन अ कर्व पाथ। जब एक कर्व पाथ पे व्हीकल मूव हो रही है तो व्हीकल इनवर्ड डायरेक्शन में सर्कुलर मोशन कर रही है, मींस एक फोर्स उसको सेंटर की तरफ पुल की, दैट इज द सेंट्रीपिटल फोर्स। आउटवर्ड पुल इन मैरी गो राउंड। मैरी गो राउंड में आप बैठे हो, जैसे स्टार्ट होगा आप आउटवर्ड डायरेक्शन में मूव हो गए अवे फ्रॉम द सेंटर, दैट इज सेंट्रीफ्यूगल। आप और भी एग्जाम्पल लिख सकते हो। अब नेक्स्ट क्या करना है हमको? इक्वेशन कैसे लिखना है? तो इक्वेशन लिखने के लिए हम एक सिचुएशन कंसीडर कर लेते हैं कि कंसीडर अ पर्सन सिटिंग इन अ मैरी गो राउंड, एज इट स्टार्ट्स मूविंग, before reaching the uniform speed the person experience an outward pull. This is due to the centrifugal force which is larger than the net inward force. तो ये एग्जांपल हम पहले भी देखे कि जैसे ही मैरी गो राउंड स्टार्ट होगा, ये जो बैठे हैं पर्सन, ये पर्सन क्या करेगा? आउटवर्ड डायरेक्शन में, ये सब आउटवर्ड डायरेक्शन में मूव होने वाले। तो अगर ये आउटवर्ड डायरेक्शन में मूव हो रहे हैं तो आउटवर्ड डायरेक्शन वाली फोर्स ज्यादा है नेट इनवर्ड फोर्स के कंपैरिजन में। बट ऑन रीचिंग यूनिफॉर्म स्पीड
this centrifugal force is equal to the resultant of all the real forces, that is the centripetal force. Centripetal force मतलब resultant of all real forces which balances the centrifugal force मतलब all pseudo forces. अब क्या हुआ, ये जो मैरी गो राउंड है ये स्टार्ट हुआ और अब यूनिफॉर्म स्पीड कांस्टेंट स्पीड से मूव हो रहा है, और जब ये कांस्टेंट स्पीड से मूव होगा तो अब ये जो आउटवर्ड डायरेक्शन वाला पुल था वो और जो इनवर्ड डायरेक्शन वाली फोर्स है दोनों क्या हो गए, इक्वल हो गए। और इनवर्ड डायरेक्शन में जो फोर्स रहेगी दैट इज सेंट्रिपिटल फोर्स, और आउटवर्ड डायरेक्शन में जो फोर्स रहेगी वो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। तो अब ये जो पर्सन है जब ये मैरी गो राउंड कांस्टेंट स्पीड से रोटेट हो रहे तो ना ये आउटवर्ड डायरेक्शन में मूव हो रहे हैं ना इनवर्ड डायरेक्शन में मूव हो रहे हैं, मतलब ये दोनों फोर्सेस आउटवर्ड डायरेक्शन वाली फोर्स और इनवर्ड डायरेक्शन वाली फोर्स इक्वल है। तो ये जो आउटवर्ड डायरेक्शन वाली फोर्स है दैट इज द रिजल्टेंट ऑफ ऑल स्यूडो फोर्सेस दैट इज सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, और ये जो इनवर्ड डायरेक्शन वाली फोर्स है दैट इज सेंट्रीपिटल फोर्स। तो अगर ये मैरी गो राउंड यूनिफॉर्म स्पीड से रोटेट हो रहा है तो हम बोलेंगे कि सेंट्रीपिटल फोर्स और सेंट्रीफ्यूगल फोर्स इक्वल है। बट जैसे ही झूला रोटेट होना स्टार्ट हुआ था तो ये जो पर्सन थे वो आउटवर्ड डायरेक्शन में जा रहे थे। जब ये आउटवर्ड डायरेक्शन में जा रहे थे तो हम बोलेंगे आउटवर्ड डायरेक्शन वाली फोर्स ज्यादा है। आप अगर कंसीडर करो ये झूला स्टॉप होना स्टार्ट हो गया, मतलब ये स्लो हो रहा है। अब ये झूला जब स्लो होगा तो ये जो पर्सन्स है वो इनवर्ड डायरेक्शन में मूव होने स्टार्ट होंगे। तो अगर ये इनवर्ड डायरेक्शन में मूव हो रहे हैं तो हम बोलेंगे सेंट्रीपिटल फोर्स ज्यादा है एज कंपेयर टू सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। तो ये सेंट्रीपिटल फोर्स और सेंट्रीफ्यूगल फोर्स एक ही डायरेक्शन में एक ही कंडीशन में बैलेंस करेंगे। वो कंडीशन कौन सी है, जब ये यूनिफॉर्म स्पीड से मूव करेगा। तो यहाँ पे हम ये देख लेते हैं कि इसकी इक्वेशन कैसे लिखना है। तो देयर आर टू वेज ऑफ राइटिंग द फोर्स इक्वेशन फॉर अ सर्कुलर मोशन। दो वे है फोर्स इक्वेशन लिखने का। फर्स्ट क्या है कि रिजल्टेंट फोर्स जो भी एक्ट हो रही है बॉडी पे इट इज इक्वल टू सेंट्रीपिटल फोर्स। एक बॉडी सर्कुलर मोशन परफॉर्म कर रही है, उसकी सब फोर्सेस को आप ऐड कर दोगे तो क्या आ जाएगा, सेंट्रीपिटल फोर्स, मतलब रिजल्टेंट ऑफ ऑल द रियल फोर्सेस। तो क्या करने वाले हैं यहाँ पे, अगर एक पर्सन मैरी गो राउंड पे बैठा है वो रोटेट हो रहा है सर्कुलर मोशन परफॉर्म कर रहा है, तो यहाँ पे कुछ फोर्सेस एक्ट हो रही है। हम फोर्सेस को जितनी भी रियल फोर्स है सबका सम कर देंगे। तो समेशन ऑफ ऑल द रियल फोर्सेस इज इक्वल टू सेंट्रीपिटल फोर्स, और सेंट्रीपिटल फोर्स का फॉर्मूला क्या है, माइनस एम ओमेगा स्क्वायर आर। अब क्या करते हैं, जब स्टार्ट हुआ था तो आउटवर्ड डायरेक्शन में, जब स्टॉप होने लगेगा तो इनवर्ड डायरेक्शन में, बट एक कंडीशन थी जिसमें सेंट्रीफ्यूगल फोर्स और सेंट्रीपिटल फोर्स दोनों बैलेंस कर रहे थे। तो जब ये मैरी गो राउंड कांस्टेंट स्पीड से रोटेट होगा तो हम क्या इक्वेशन लिखेंगे कि समेशन ऑफ ऑल द रियल फोर्सेस प्लस सेंट्रीफ्यूगल फोर्स इज जीरो। ये समेशन ऑफ ऑल द रियल फोर्सेस का मतलब है सेंट्रीपिटल फोर्स, और ये जो आप फॉर्मूला देख रहे हो एम ओमेगा ये है सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, तो ये एफ सी एफ बोल सकते हो। तो जब यूनिफॉर्म स्पीड से मूव हो रही है झूला तो जो भी सेंट्रीपिटल फोर्स है वो किसके इक्वल है, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स इक्वल है। और जब दो इक्वल एंड अपोजिट फोर्सेस को आप ऐड करोगे तो आपको क्या आएगा, आंसर जीरो। तो यहाँ पे हम ये मेथड से इक्वेशंस लिख सकते हैं। अब आपको स्क्रीन पे कुछ प्लेलिस्ट देख रही होगी, आप वो क्लिक करके वीडियोस देख सकते हो। थैंक यू स्टूडेंट, थैंक यू वेरी मच।